चलिए जी, गुड इवनिंग एवरीवन। अरे जोर से बोलो भाई, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। ओके, कौन सा चैप्टर कर रहे थे भाई हम लोग? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग यूनिट 1 कर रहे थे, जिसमें हम लोग नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट था। बेसिकली आप लोग कोई भी बुक उठा के देखते हो तो उसमें जो इंट्रोडक्शन है मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला, वो वाला पोर्शन हम लोगों ने क्या कर लिया, कवर कर लिया, जिसमें हम लोग सर्कुलर फ्लो को भी कवर कर चुके हैं। आज से हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम लोगों का यूनिट 1 में चैप्टर नंबर 2, इसी के जो नेशनल इनकम का हम लोग भले ही यूनिट पढ़ रहे हैं, लेकिन बेसिकली नेशनल इनकम चालू अभी तक हुआ नहीं है। तो वो चालू हम लोग कब से करेंगे भाई? आज से करने वाले हैं। ठीक है जी, ओके। जब कभी भी आप लोगों को नेशनल इनकम निकालना होगा ना, तो नेशनल इनकम निकालने से पहले आप लोगों को डोमेस्टिक इनकम निकालना होगा। डोमेस्टिक इनकम में थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करोगे, उसके बाद फिर आप लोगों का नेशनल इनकम निकाल के आएगा। और ये जो डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक इनकम आप लोगों को निकालने से पहले किस चीज को समझना होगा भाई, कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। डोमेस्टिक का क्या मतलब होता है? जब कभी भी मैं अपने पास की बात कर रहा हूं, मतलब हम सब के लोगों की बात कर रहा हूं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? डोमेस्टिक बोलूंगा। मतलब हमारे घर की बात कर रहा हूं तो मैं उसको क्या बोलूंगा? डोमेस्टिक बोलूंगा। अब हम लोग कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं भाई? मैक्रो की बारे में बात कर रहे हैं। तो मैक्रो में क्या मैं अपने घर की बात करूंगा? क्या नहीं, पूरे इकोनॉमी एज अ होल की बात करूंगा। तो बेसिकली डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या हुआ कि भाई इकोनॉमी एज अ होल का इलाका क्या है? टेरिटरी का मतलब इलाका, एरिया। तो डोमेस्टिक टेरिटरी बेसिकली क्या होता है वो मैं आपको लोगों के सामने बताना चाहता हूं। जब कभी भी हम लोगों को डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में पढ़ना है, तो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में डोमेस्टिक टेरिटरी को हम लोग इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलेंगे। ठीक है, दोनों वर्ड इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं। डोमेस्टिक टेरिटरी बोलो चाहे इकोनॉमिक टेरिटरी बोलो, दोनों का मतलब सेम होगा। क्या होता है भाई डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब? डोमेस्टिक टेरिटरी को हमारे यूनाइटेड नेशन ने डिफाइन किया हुआ है। और डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या मतलब होता है? इकोनॉमिक टेरिटरी या तो फिर डोमेस्टिक टेरिटरी इज geographical territory administered by the government within which person, goods, capital circulate freely। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब कि यूनाइटेड नेशन बोल रहा है कि इकोनॉमिक टेरिटरी हम उस एरिया को बोलेंगे जिसके ऊपर जो राज है वो कौन करता है भाई? उस पर्टिकुलर एरिया की सरकार करती है। और उस एरिया के अंदर, एक पर्टिकुलर एरिया की बात करें और उस एरिया के अंदर एक पर्टिकुलर तरह की सरकार राज करती है, तो उस एरिया के अंदर जो पर्सन है वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। आपकी जो गुड्स है वो गुड्स भी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकती है। और आप लोगों का जो पैसा है वो भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। उसके लिए ना तो आप लोगों को किसी की परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आप लोगों को कोई वीजा लगेगा। मेरे को बताओ, जैसे कि हम लोग यहाँ पर छत्तीसगढ़ में है, मेरे को अगर कहीं दिल्ली जाना है तो क्या मेरे को किसी की परमिशन की जरूरत है? क्या नहीं। लेकिन अगर कहीं मेरे को पाकिस्तान जाना है फिर तो मेरे को परमिशन लेना पड़ेगा। यूनाइटेड स्टेट जाना है फिर तो मैं परमिशन लूंगा। क्यों भाई? क्योंकि हम लोगों की टेरिटरी, हम लोगों का जो इलाका है वो बदल गया। हमारे इलाके में किसका राज चल रहा है भाई? मोदी जी का राज चल रहा है, लेकिन वहां तो किसी और का राज चल रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी अलग है और हम उनकी इकोनॉमिक टेरिटरी अलग है। जैसे कि इंडिया के बारे में बात कर रहा हूं, अगर कहीं मैं कहां पर हूं भाई, अगर कहीं मैं, ये कौन सा राज्य पता है आप लोगों को? तमिलनाडु। तमिलनाडु है ना, ये है हम लोगों का केरल। तमिलनाडु से अगर कहीं आप लोगों को मध्य प्रदेश आना है तो भी आप लोगों को कोई इशू की बात नहीं है, आप आसानी से जा सकते हो, क्योंकि एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट इसको एडमिनिस्टर कर रहा है। ठीक है, मेंटेन कर रहा है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी बेसिकली क्या हुआ? एक ऐसा इलाका जिसको एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट क्या कर रही है? एडमिनिस्टर कर रही है। ये तो भाई कोई भी बता सकता है। मेरे को बताओ, अगर कहीं आप लोग घर में जाके अपनी मम्मी से पूछोगे कि मम्मी भाई बताइए कि डोमेस्टिक टेरिटरी, भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, तो वो आपको भारत का मैप दिखाएगी और बोलेगी ये है भाई आप लोगों की डोमेस्टिक टेरिटरी। आपका छोटा भाई 5वीं का बच्चे को भी अगर कहीं आप लोग ये मैप दिखाओगे तो पूछोगे कि कौन सा मैप है, तो वो क्या बताएगा? इंडिया की टेरिटरी, इंडिया का मैप है। दैट मीन्स ये तो भाई हम लोगों की डोमेस्टिक टेरिटरी है ही है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हम लोगों की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आती है। वो कौन कौन सी चीज डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे रिलेटेड आप लोगों का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। उस चीज को आप लोगों को याद करके चलना पड़ेगा। ठीक है, वो क्या क्या चीजें आती है मैं आप लोगों को बता रहा हूं, एक एक करके हम लोग देखेंगे। 4 चीजों के बारे में बात किया गया है। सबसे पहली बात, टॉपिक क्या बोल रहे हैं हम लोगों का? डोमेस्टिक टेरिटरी हम लोगों का जो है वो किस चीज को इंक्लूड करता है? सबसे पहली बात तो पॉलिटिकल फ्रंटियर।
पॉलिटिकल फ्रंटियर का क्या मतलब हुआ? मेरे को बताओ, अगर कहीं मैं दूसरे देश में जाके किसी बंदे को बोलूंगा कि भाई ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये जो पूरा का पूरा बाउंड्री आप लोगों को दिख रहा है, ये हम लोगों का भारत है, तो डिनाई करता है क्या? क्या पाकिस्तान वाले बंदे को बोलोगे कि भाई ये हम लोगों का भारत देश है, तो वो बंदा डिनाई करेगा क्या? नहीं, कोई डिनाई नहीं करेगा। तो भाई जो पॉलिटिकल फ्रंटियर हर गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करके रखा है कि भाई ये भारत देश है, तो हम लोग इसको भारत देश मानेंगे मानेंगे, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। सबसे पहले इसमें तो कोई समस्या की बात है ही नहीं। तो सबसे पहली बात तो पॉलिटिकल फ्रंटियर तो हम लोगों की डोमेस्टिक टेरिटरी है ही है। दूसरी बात, इंक्लूडिंग द टेरिटोरियल वाटर। देखो भाई, ये तो हम लोगों का केवल और केवल इंडिया का मैप है। इसके बाद फिर इंडिया के साथ साथ मैं आप लोगों को और दूसरे भी मैप बताता हूं। ये देखो, इसमें आप लोगों को इंडिया के मैप के साथ साथ हम लोगों के नेबरिंग कंट्री के भी मैप दिख रहे हैं। देखिए, अगर कहीं ये हम लोगों का ये जो एरिया है, ये जो एरिया दिख रहा है, केवल और केवल हम लोग इसको बोले कि भाई इसी को हम लोग अगर कहीं भारत मानेंगे, और यहां से इस पर्टिकुलर एरिया से, जैसे कि ये महाराष्ट्र का एरिया है, यहां से हम लोगों का कौन सा क्या स्टार्ट हो जाता है भाई? ये पर्टिकुलर एरिया, ये जो पूरा एरिया दिख रहा है, ये हम लोगों का सी है, समंदर है। अगर कहीं हम लोग बोले कि ये इंटरनेशनल एरिया और इसको बस भारत मानेंगे, फिर तो क्या होगा? फिर तो भाई कोई पर्टिकुलर बंदा यहां पर आएगा टेररिस्ट, और बोलेगा भाई मैं तो भारत देश के अंदर खड़ा हुआ नहीं हूं, मैं तो यहां से बम गिरा दूंगा भाई। ठीक है, तो भाई गवर्नमेंट ने, सारी देश की गवर्नमेंट ने क्या बोला? डोमेस्टिक टेरिटरी में आपका पॉलिटिकल फ्रंटियर तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ में आप लोगों की टेरिटोरियल वाटर भी आएगी। टेरिटोरियल वाटर का मतलब क्या होता है? एज ऑफ कोस्ट। एज ऑफ कोस्ट का मतलब क्या हुआ? समंदर जहां पर खत्म होता है, वहां से लेके आप लोगों को 12 नॉटिकल माइल्स तक की जो समंदर है, 12 नॉटिकल माइल्स तक की जो समंदर है, वो किसका इलाका है भाई? किसका इलाका है? उस पर्टिकुलर कंट्री का इलाका है, जिस पर्टिकुलर कंट्री से क्या हो रहा है भाई? सी अटैच हो रहा है या तो फिर सी टच हो रहा है। ठीक है, 12 नॉटिकल माइल का क्या मतलब होता है? एक नॉटिकल माइल पे 1.8 किलोमीटर लगभग होता है, तो 12 नॉटिकल माइल पे लगभग 22 किलोमीटर होता है। तो भाई ये पर्टिकुलर जगह तो भारत देश है ही है भाई, इसमें तो किसी को समस्या है ही नहीं। साथ ही साथ में हम लोगों का ये पर्टिकुलर एरिया जो है, ये पर्टिकुलर एरिया, ये भी हम लोगों का किसके अंदर आ जाएगा भाई? भारत देश के अंदर आ जाएगा। क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग भारत देश के अंदर? क्योंकि मैंने क्या बोला कि भारत देश के अंदर जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस इंक्लूड हुए हैं, जनरेट हुए हैं, प्रोड्यूस हुए हैं, उसको हम लोग नेशनल इनकम में लेंगे। तो भाई भारत देश को समझो तो सही कि किस एरिया को भारत देश बोला जाएगा। तो सबसे पहली बात तो ये हम लोगों का पॉलिटिकल फ्रंटियर हमारा भारत देश है, साथ ही साथ में ये टेरिटोरियल वाटर भी हम लोगों का भारत देश का पार्ट बन जाएगा। और देखिए भाई, इंक्लूडिंग द टेरिटोरियल वाटर एंड द एयर स्पेस। एयर स्पेस का क्या मतलब हुआ? ये जो जमीन दिख रहा है हम लोगों के भारत देश का, ये हमारा भारत देश है। जमीन से लगा हुआ 22 किलोमीटर का समंदर, वो भी हमारा भारत देश है भाई। इसके ऊपर जितना आसमान दिख रहा है, हमारे जमीन से लेके पूरे आसमान, वो भी हम लोगों का किसका एरिया आएगा भाई? भारत देश का एरिया आएगा। अगर कहीं हम लोग इसको भारत देश का एरिया नहीं मानते तो समस्या क्या होती? ये जो पाकिस्तान वाला बंदा है ना, वो क्या बोलता है? ठीक है भाई, मैं लैंड से नहीं आऊंगा, मेरे को वीजा लेना पड़ेगा, मैं आसमान से जाऊंगा। और कहां? तुम्हारे पास भी नहीं उतरना है, मेरे को तो कहां जाना है भाई? चाइना जाना है। और यहां उड़ते उड़ते वो बंदा क्या कर देगा भाई? 1-2 बम फेंक देगा। ठीक है, तो इसलिए क्या बोला गया कि भाई ये जो हम लोगों का लैंड दिख रहा है, ये हम लोगों का जो लैंड दिख रहा है, ये हमारा भारत देश तो है ही है भाई। लैंड के ऊपर जितना आसमान है वो भी हमारा है। अगर कहीं इसके अंदर आप लोगों को एंट्री लेना है तो आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा भाई? परमिशन लेना पड़ेगा। एक तो मूवी में दिखाया गया है ना भाई, आप मतलब कारगिल को भी अपने एयर स्पेस से क्रॉस नहीं कर सकते। कारगिल का जो लाइन है, वहां उन लोगों का कुछ सैटेलाइट चलते रहता है जो बता देता है भाई कि इंडिया से कोई पर्टिकुलर जो एयरक्राफ्ट है वो वहां चला जाएगा, ऐसा वैसा करके। आप मतलब कि अगर कहीं इलीगल तरीके से एलओसी को, लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस कर देते हो, तो दैट मींस वो एक्ट ऑफ वॉर कहलाया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों का डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हमारा लैंड आएगा भाई, हमसे जुड़ा हुआ 22 किलोमीटर का वाटर आएगा, और हमारा क्या भी आ जाएगा भाई? एयर स्पेस भी आ जाएगा। ठीक है, 3 चीजें। खुशखबरी अच्छी लग रही है भाई कि इतनी चीजें भारत देश के अंदर आएंगी। ओके, एक और चीज हम लोगों के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। कौन सी चीज? शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट बिटवीन द 2 और मोर कंट्री। मतलब कि जो भी आप लोगों को क्या दिखती है भाई? जो भी आप लोगों को हवाई जहाज दिखती है और जो भी शिप्स दिखती है, अगर कहीं उसका ओनर कौन है भाई? भारत देश का वो निवासी है। जैसे कि विजय माल्या का किंगफिशर,
किंगफिशर मान के चलो हम लोगों का इस पर्टिकुलर एरिया में है और इस पर्टिकुलर एरिया में जाना चाहता है। मैं इसको और अच्छे से दिखा देता हूं भाई। जैसे कि ये आ गया, ये हम लोगों का किसका फ्लाइट है बताओ तो? एयर इंडिया का फ्लाइट है। और ये एयर इंडिया का फ्लाइट कहां से कहां ट्रेवल करता है पता है? ये हम लोगों का पाकिस्तान से ट्रेवल करते हुए कहां जाता है? कहां जाता है? देखो, चाइना जाता है। अगर कहीं हम लोगों का ये एयर इंडिया पाकिस्तान से होके चाइना जाता है, तो इस एयर इंडिया का जो फ्लाइट है इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे भाई? ये हम लोगों का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट का क्या मतलब हुआ कि मतलब कि उस फ्लाइट के अंदर जो भी क्या हुआ भाई? जो क्या हुआ? एनिमेशन। ठीक है, चलिए। मतलब कि इस फ्लाइट डोमेस्टिक टेरिटरी का इंप्लीकेशन क्या होगा भाई? कि उस फ्लाइट के अंदर भी अगर कहीं कुछ जो भी आप लोगों को चना मुर्रा बेचा जाएगा, वो भी हम लोगों का किसका पार्ट हो जाएगा बताओ? डोमेस्टिक इनकम का पार्ट हो जाएगा। दूसरा, जैसे मान के चलो एक और दिखा देते हैं। ये जो स्पेस, ये इसको क्या बोलते हैं? शिप बोलते हैं ना? आप लोग को ज्यादा पता होगा। शिप, ये जो शिप है, ये जो क्रू है, ये हम लोगों का कहां? श्रीलंका में है। और श्रीलंका से कहा जाता है बताओ? म्यांमार जाता है। किसके रूट से जाता है भाई? वाटर रूट से जाता है। और अगर कहीं इसका ओनर कौन है भाई बताओ? इंडियन रेसिडेंट है या तो फिर इंडियन गवर्नमेंट है, इंडियन एंटरप्राइज है, तो हम लोग इस जगह को भी क्या मान के चलेंगे कि ये डोमेस्टिक टेरिटोरियल का पार्ट है। यहाँ जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी होगी वो हम लोगों के देश की किसके अंदर जुड़ेगी भाई? डोमेस्टिक इनकम के अंदर जुड़ेगी। ठीक है जी, देखिए और क्या बोला जा रहा है। देखो क्या क्या देख लिया हम लोगों ने, बताओ तो क्या क्या चीज हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएंगी। एक तो हम लोगों का ये जो लैंड दिख रहा है भारत देश का नक्शा, उसके अंदर का पूरा लैंड डोमेस्टिक टेरिटरी है। यहां से लेके यहां तक का जो पानी है 12 नॉटिकल माइल्स का, ये भी हम लोगों का भारत देश का हिस्सा है भाई। इसके ऊपर जितना भी आसमान दिख रहा है वो भी हम लोगों के भारत देश का हिस्सा है। इसके बाद फिर अगर कहीं किसी दो कंट्री के बीच में कोई फ्लाइट उड़ती है, दुबई से पेरिस जा रहा है, और भाई वो कौन सा फ्लाइट है भाई? इंडिगो है, तो वो इंडिगो भी हम लोगों का किसके अंदर आएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी। ना तो हम लोगों का दुबई हम लोगों को डोमेस्टिक टेरिटरी, ना ही पेरिस हम लोगों को डोमेस्टिक टेरिटरी, लेकिन उस फ्लाइट को बोलेंगे तो वो फ्लाइट हम लोगों का किसके अंदर आएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। ओके, तीसरी जो बात बोला जा रहा है वो क्या बोला जा रहा है? ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स एक्सेट्रा ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट इन इंटरनेशनल वाटर और अदर इंटरनेशनल और वाटर, उसका फिर कॉमा लगा हुआ है, अदर एरिया ओवर विच कंट्री एंजॉय द एक्सक्लूसिव राइट। क्या मतलब हुआ इसका? देखो भाई, ये जो पर्टिकुलर लैंड है ये तो हम लोगों का इंडिया का है, ये वाटर भी है, ये भी हम लोगों का इंडिया का है। और ये वाटर कहां तक का? ये वाटर हम लोगों का 12 नॉटिकल माइल्स तक का। अब इस 12 नॉटिकल माइल्स के बाहर का जो एरिया है ना, इसको हम लोग कौन सा एरिया बोलते हैं? इंटरनेशनल सी बोलते हैं या तो फिर इंटरनेशनल वाटर बोलते हैं, जिसमें भाई सबका अधिकार है। अगर कहीं पाकिस्तान से कोई जहाज या तो फिर कोई बंदा जो नाविक है, मछली वछली पकड़ता है, वो बंदा इस एरिया में ट्रेवल करता है, तो भाई हम लोग उसको कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर कहीं वो इस एरिया में आके मछली पकड़ने लग गया, फिर तो भाई उसको जेल हो जाती है। और ऐसा होता ही होता है कि जो छोटे मोटे मछुआरे होते हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर चले जाते हैं, या हमारे मछुआरे उनकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर चले जाते हैं, और उसके बाद फिर वो सालों साल से जेल के अंदर रहते हैं। ठीक है, वो एक अलग बात हुई। अब ये जो हम लोगों का इंटरनेशनल वाटर है, इसके ऊपर सबका अधिकार है भाई। इसमें आप लोगों को कोई रिसर्च करना है, आप आजाद हो। इसके अंदर कहीं अगर कहीं आप लोगों को यहां से तेल निकालना है तो भी इसके लिए आप आजाद हो। अब जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसको पेट्रोलियम निकालना होता है, ऑयल एंड गैस निकालना होता है, तो ये जो 22 नॉटिकल माइल्स है ना, इसके अंदर पे आप लोगों को तेल वेल नहीं मिलता। उसके लिए आप लोगों को अच्छा गहरे समंदर में जाना होता है। तो उसके लिए उन लोग क्या करते हैं? ऑयल रिग्स बिठाते हैं। ऑयल रिग्स का क्या मतलब होता है? वो सारे के सारे मशीन, वो सारे के सारे इक्विपमेंट जिसके थ्रू आप लोग ऑयल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑयल रिग्स बोलते हैं। वो ऑयल रिग्स मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो इस तरीके का ऑयल रिग्स होता है, ठीक है। तो ये ऑयल रिग्स अगर कहीं हमारे रेसिडेंट ऑपरेट कर रहे हैं तो भी ये किसके अंदर आएगा? वो पर्टिकुलर एरिया हम लोगों के भारत देश के अंदर आएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैं? नहीं समझ में आया? देखो भाई मैं क्या बोला आप लोगों को, मैं क्या बोला मैं आपको बताता हूं। ये एरिया की बात ही नहीं कर रहा हूं भाई, ये एरिया तो हम लोगों को डोमेस्टिक टेरिटरी, इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। इसके बाद का जो एरिया, ये एरिया कौन सा है? इंटरनेशनल वाटर है, इस पे सबका अधिकार है, कोई भी कुछ भी आगे कर सकता है।
लेकिन यहां पर अगर कहीं किसी बंदे ने ऑयल रिग्स खोल के रखा हुआ है, ऑयल रिग्स का मतलब ऐसी मशीनरी डाल के रखा हुआ है जिसके थ्रू हम लोग ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो वो मशीनरी अगर कहीं मान के चलो कि इंडियन बंदे ने किया लगा के रखा हुआ है, तो वो किसके अंदर आएगा? हम लोगों के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। अगर पाकिस्तान वाले बंदे ने लगा के रखा हुआ है तो भाई वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए ऑयल रिग्स मैंने आप लोगों को दिखा दिया था। ऑयल रिग्स किस तरीके से दिखता है? इस तरीके से हम लोगों का दिखता है। ओके, तो ऑयल एंड द नेचुरल गैस रिग्स एक्सेट्रा ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट इन इंटरनेशनल वाटर अदर एरिया ओवर विच द कंट्री एंजॉय द एक्सक्लूसिव राइट्स, इससे ये सब किसके अंदर आएगा? हम लोगों के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। ओके, इसके बाद फिर और हम लोगों की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? ये लास्ट जो है, ये लास्ट आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस भी आते हैं। एम्बेसीज और कॉन्सुलेट्स। कॉन्सुलेट्स का क्या मतलब होता है कि कॉन्सुलेट्स भी आप लोगों के एम्बेसी का क्या मतलब होता है आप लोगों को पता है? दूतावास, भारतीय दूतावास हम लोग जिसको बोलते हैं। आप लोग एयरलिफ्ट करके मूवी देखे हो अक्षय कुमार की, ठीक है, जिसमें भाई एक पर्टिकुलर जगह पे कौन सा कंट्री रहता है बताओ तो? कुवैत रहता है क्या? जहां पर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर भाई अक्षय कुमार जो रहता है वहां जो फंसे हुए लोग रहते हैं उसको इंडिया में लाने का काम करता है। तो वो किन से जाके मिलता है? वो जाके मिलता है भाई इंडियन एम्बेसी। मतलब कि आप किसी अदर कंट्री में हो और आपको प्रॉब्लम हो गया तो भाई आपको अपने देश जैसी फीलिंग तो कहीं पर आनी चाहिए, अपनी प्रॉब्लम को कहीं पर तो जाके रखोगे। तो हर एक कंट्री में हर एक देश का एम्बेसी होता है। जैसे कि हम लोगों के देश में भी सारे कंट्री का एम्बेसी है। अगर कहीं पाकिस्तान वाले लोग यहाँ आके काम करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो कहां पर जाएंगे भाई? पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर जाएंगे। वो कहां पर लोकेटेड होगा? इंडिया के अंदर लोकेटेड होगा। तो दैट मीन्स मैं क्या बोल रहा हूं, अगर कहीं हमारी एम्बेसी कहां होगी? क्या भारत के अंदर होगी क्या? नहीं, हमारी एम्बेसी भारत के अंदर भी हो सकती है और दूसरे कंट्री के भी अंदर होंगी। तो दूसरे कंट्री के अंदर जो एम्बेसी रखी हुई है ना, वो भी किसका पार्ट आएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट आएगा। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब कि मान के चलो कि चाइना के अंदर, चाइना में जो भी उनका कैपिटल होगा वहां पर एक बिल्डिंग अलॉट किया जाएगा और उस बिल्डिंग को क्या नाम दिया जाएगा भाई? कि ये इंडियन एम्बेसी है। तो उस बिल्डिंग के अंदर जितना भी काम होगा ना, वो काम को हम लोग क्या बोलेंगे भाई? वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर का पार्ट है। ऐसे ही जितने भी कंट्री के अंदर हम लोगों की एम्बेसी होगी वो सारी की सारी किसका पार्ट आ जाएगा भाई? हम लोगों के इंडिया का पार्ट आ जाएगा। या तो फिर दूसरी एक और चीज होती मिलिट्री बेसिस। मिलिट्री बेसिस का क्या मतलब होता है? मतलब कि कई कई बार किसी और अदर कंट्री के साथ हम लोगों का टाई अप हो जाता है। क्या टाई अप हो जाता है? कि हमारी मिलिट्री आपकी मिलिट्री को सिखाएगी और आपकी मिलिट्री हमारी मिलिट्री को सिखाएगी। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो आर्मी का बेस कैंप है या तो फिर मिलिट्री का बेस कैंप है उसको अदर कंट्री में जाके स्टेब्लिश करते हैं। बहुत ज्यादा जो टाई अप होता है हम लोगों का फ्रांस के साथ होता है, रूस के साथ होता है। तो मान के चलो कि इस बार किसके साथ हो गया भाई? चाइना के साथ हो गया। और इंडियन मिलिट्री ने क्या किया? चाइना के साथ काम करने के लिए यहां पर अपना मिलिट्री बेस, मिलिट्री कैंप लगाया। तो ये जो मिलिट्री बेस, मिलिट्री कैंप जो लगाया जाएगा ये भी किसके अंडर आएगा भाई? हम लोगों के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। इसको हम लोग यहां पर जाके बोलेंगे भाई ये हम लोगों का भारत है। ये जो फॉरेन एम्बेसी ये भी हम लोगों का भारत का पार्ट होगा। ओके, अब मेरे को बताओ, जैसे दूसरे देश के अंदर हम लोगों की फॉरेन एम्बेसी है, भारत का जो दूतावास है, एम्बेसी है, उसको हम लोग भारत बोल रहे हैं, तो इंडिया के अंदर भी तो चाइना का एम्बेसी होगा ना? क्या मैं इसको अब इंडिया का पार्ट बोल सकता हूं क्या? नहीं, इसको इंडिया का पार्ट नहीं बोल सकता भाई। दोस्ती कैसे करोगे? जो चीज मेरा वो चीज तेरा, तो जो चीज तेरा वो चीज मेरा भाई, है ना? जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो मेरा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि दूसरे कंट्री के अंदर अगर कहीं इंडिया की एम्बेसी है तो वो इंडिया का पार्ट होगा, लेकिन इंडिया के अंदर दूसरे कंट्री का एम्बेसी तो वो इंडिया का पार्ट नहीं होगा, वो चाइना का पार्ट होगा। तो इन चीजों को आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना होगा। सिमिलरली क्या होगा भाई? मिलिट्री बेस मान के चलो कि चाइना वालों ने इंडिया के अंदर लगा के रखा हुआ है 15 दिन 20 दिन के लिए, तो फिर 15 दिन 20 दिन के लिए उतने एरिया को हम लोग क्या बोल के रखेंगे भाई? कि वो चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए जी, इसमें आप लोगों को कोई डाउट है क्या? कोई भी डाउट, कोई समस्या तो पूछ लो मेरे को। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि ये जो डोमेस्टिक टेरिटरी हम लोगों ने पढ़ा तो उसका इंप्लीकेशन क्या है? इंप्लीकेशन का मतलब भाई क्यों पढ़ा, उसका प्रभाव क्या है, हमारे क्या काम आएगा? तो बेसिकली जो डोमेस्टिक टेरिटरी है ना, इसका इंप्लीकेशन क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं।
क्या बोला जा रहा है, देखिए डोमेस्टिक टेरिटरी आर इंपॉर्टेंट व्हाइल डिटरमाइनिंग द डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब आप लोगों को देश का डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना होगा, जैसे कि अगर कहीं आपको डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो उससे पहले आप लोगों को डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। अगर कहीं आप लोगों को नेशनल इनकम निकालना है तो उससे पहले आप लोगों को नेशनल प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो क्या बात बोला जा रहा है, जब आप लोगों को डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है तो उसके लिए आप लोगों को बहुत जरूरी है कि भाई आप लोगों को पता होना चाहिए क्या कि ये डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है। अब देखिए भाई क्या बोला जा रहा है, goods and service produced by the production unit located in the domestic territory are called domestic product। मतलब कि जो भी गुड्स एंड सर्विस भारत देश के अंदर, और भारत देश का मतलब ये लैंड, ये टेरिटोरियल वाटर, ये एयर स्पेस, यहां से यहां तक जाने वाला हम लोगों का फ्लाइट, यहां से यहां तक जाने वाला हम लोगों का क्रू, ये जो शिपिंग वेसल है, यहां पर हम लोगों की फॉरेन एम्बेसी, इन सारे जगह में जो भी प्रोडक्शन यूनिट लोकेट होंगे, प्रोडक्शन यूनिट का मतलब क्या हुआ, कोई भी ऐसा जगह जहां पर आप लोगों का क्या काम होता है भाई, प्रोडक्शन की एक्टिविटी होती है, प्रोडक्टिविटी होता है, वो सारे जगह को हम लोग क्या बोलेंगे ये कि वो प्रोडक्शन यूनिट है। जैसे कि मैं यहां पर आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो ये भी आप लोगों का क्या हुआ, प्रोडक्शन यूनिट हुआ। तो यहां पर जो भी आप लोगों की गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होंगी उन सबको मिलाएंगे तो हम लोगों का क्या बन जाएगा भाई, ये हम लोगों का डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाएगा। जैसे कि मैंने क्या बोला था, यहां से पाकिस्तान से लेकर चाइना तक एयर इंडिया का फ्लाइट गया था, तो एयर इंडिया की फ्लाइट में जो एयर होस्टेस लोग आप लोगों को पोहा बेचते रहते हैं, सैंडविच बेचते रहते हैं, तो उससे जो आप लोगों को प्राइस मिलेगा वो किसके अंदर आएगा, हम लोगों के डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट आएगा। इंडिया का हम लोगों का क्या हो रहा है भाई, प्रोडक्शन हो रहा है बोलेंगे, ठीक है। Irrespective of the fact whether carried out by the resident or the non-resident, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट क्या होता है ये मैं नहीं बताया हूं, फिर भी आप लोगों को एक ब्रॉड आइडिया होता है कि जो भारत देश का निवासी हम लोग उसको रेसिडेंट बोलते हैं, और जो भारत देश का निवासी नहीं है हम लोग उसको नॉन रेसिडेंट बोलते हैं। इसका कंसेप्ट आप लोगों को प्रॉपर्ली अच्छे से समझाऊंगा। देखिए क्या बोला जा रहा है, जब हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो भाई डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन होना चाहिए। जैसे कि मान के चलो कि यहाँ पर एक KFC है, यहाँ पर हम लोगों का डोमिनोज है, तो मेरे को बताओ KFC और डोमिनोज क्या इंडिया की कंपनी है क्या, नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर कहीं उन लोग भारत देश के अंदर अपना प्रोडक्ट और सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये हम लोगों का डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट है, ठीक है। इसलिए तो मोदी जी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते रहते दूसरे देश से कि भाई इंडिया के अंदर आके प्रोडक्शन करो, इंडिया के अंदर आके प्रोडक्शन करो, तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है और हम लोगों का डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बढ़ता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई भारत देश का निवासी इंडिया के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है या तो फिर किसी और देश का निवासी इंडिया के अंदर प्रोड्यूस कर रहा है, वो सारी की सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर आएंगी, ठीक है। क्या बोला आप लोगों को समझ में आया, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होंगी, चाहे उसको रेसिडेंट भारत देश का निवासी प्रोड्यूस करे चाहे फॉरेनर प्रोड्यूस करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारी की सारी चीजें किसके अंदर आएंगी, हम लोगों के डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर आएंगे, ठीक है। अब अगर ये जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ये भी प्रोडक्ट है, इसके बदले में मेरे को जो फीस मिल रहा है वो फीस मेरी अगर कहीं सारे के सारे फीस को मैं निकाल दूंगा तो मैं उसको इनकम बोलूंगा। तो सिमिलरली डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर कहीं आप लोग मॉनेटरी वैल्यू निकालोगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि वो हम लोगों का डोमेस्टिक इनकम आ गया, ठीक है। तो दो रिलेशन हम लोगों का होता है, क्या क्या बोला मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूं। डोमेस्टिक टेरिटरी क्यों इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के लिए इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसको बोलेंगे भाई, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होंगी उसको हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे, और इस प्रोडक्ट की अगर कहीं मॉनेटरी वैल्यू मतलब पैसे में वैल्यू निकाल दोगे तो ये हम लोगों का क्या आ जाएगा, डोमेस्टिक इनकम आ जाएगा, ठीक है जी, ठीक है, ओके। तो यहां तक चीजें थी हम लोगों की जिसको मेरे को आप लोगों को आज पढ़ाना था। आज मैं आप लोगों को और जो चीज कराऊंगा वो क्या कराऊंगा भाई, इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन देखते हैं भाई कितनी चीजें आप लोगों को समझ में यहां पर आई है। देखो 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन में आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा आप लोगों का डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा, कौन सा आप लोगों का डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं आएगा। मेरे को बताओ इंडियन एम्बेसी इन श्रीलंका, श्रीलंका के अंदर भारत का जो एम्बेसी है क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाएगा या फिर नहीं कहलाएगा, ओके जी, यस। तो ये हम लोगों का किसके अंदर आएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा, ओके। अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया, भारत देश के अंदर अमेरिका की जो एम्बेसी है वो क्या डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, नहीं है, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। हिमांशु जी समझ में आ रहा है आपको। इंडियन कॉन्सुलेट इन द फ्रांस, कॉन्सुलेट और एम्बेसी दोनों एक जैसे ही होते हैं लेकिन बस काम में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, एक जगह वीजा बन रहा है तो दूसरी जगह हम लोगों का ऑफिशियल काम होगा, इस तरीके से थोड़ी थोड़ी काम में फर्क होती है।
तो भारत का जो कॉन्सुलेट अगर कहीं फ्रांस के अंदर है तो क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? हिमांशु, है कि नहीं? यस सर। ओके। ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन फ्रांस, फ्रांस के अंदर जो स्टेट बैंक की ब्रांच है, क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है कि नहीं? नहीं है? यस सर। है? क्यों भाई, क्यों है? लिखा हुआ है क्या वहां पर? जो मैंने आप लोगों को 4 बात बताई, क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एम्बेसी हम लोगों का? नहीं। क्या वो कॉन्सुलेट है क्या? नहीं। क्या वो मिलिट्री बेस है क्या? नहीं। क्या वो डोमेस्टिक टेरिटोरियल वाटर के अंदर है क्या फ्रांस? नहीं। तो भाई जब फ्रांस ही कोई दूसरा डोमेस्टिक टेरिटरी है तो भाई ये हम लोगों का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? नहीं समझ में आया क्या आप लोगों को? अरे भाई मेरे डोमेस्टिक मैं आप लोगों को मैप दिखाता हूं। डोमेस्टिक टेरिटरी मैंने किसको बोला? इस लैंड को बोला। यहां से लेके यहां तक का मैंने किसको बोला भाई? वाटर को बोला। यहां से लेके यहां तक का जो आसमान है उसको बोला। यहां की फ्लाइट को बोला। भाई यहां पर अगर कहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर कहीं ब्रांच खुला हुआ है तो क्या वो ब्रांच मेरा डोमेस्टिक टेरिटरी है क्या? नहीं। लेकिन उसी की जगह अगर कहीं एम्बेसी होता तो वो एम्बेसी हम लोगों का डोमेस्टिक टेरिटरी होता। ठीक है, आप लोगों को ये नहीं देखना है कि वो रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट है, वो चीज आप लोगों को नहीं देखना है। वो आप लोगों को कब देखना पड़ेगा? जब आप लोगों को नेशनल इनकम निकालना है। ठीक है, तो हम लोगों का इंडियन ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन फ्रांस, ये हम लोगों का किसके अंदर आएगा भाई? डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। ये आप लोगों को स्टार मार्क कर लेते हैं। और क्या बोल रहे हैं? इंडियन मिलिट्री फोर्स सेंड टू मेंटेन पीस, ये इन सीरिया है। ठीक है, किसी और देश के अंदर अगर के हम लोगों ने मिलिट्री फोर्स भेजा हुआ है और वहां पर उन लोगों ने जगह दिया हुआ है, क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है कि नहीं? अफगानिस्तान में मान के चलो कि बहुत ज्यादा हंगामा हो रहा है, मोदी जी ने बोला कि भाई हम इस हंगामे को रोकेंगे करके, तो उन्होंने क्या किया कि भाई वहां पर एक मिलिट्री बेस दे दिया, एक कैंप दे दिया, तो वो क्या इंडिया का पार्ट है कि नहीं? इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। मैं इसको, क्या हुआ? माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस इंडिया के अंदर है, क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है कि नहीं? नलायकों, भाई इंडिया के अंदर कुछ भी हो वो सब डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है भाई, वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। मान के चलो यहां पर इस पर्टिकुलर जगह में पौंडीचेरी के अंदर आपने एक फ्लोटिंग होटल बना दिया, अब वो होटल आपका नहीं है, वो होटल किसका है भाई? किसी फेंगचू का है, और वो हम लोगों का चाइना का है। तो ये होटल क्या डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है कि नहीं? है। क्यों डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? क्योंकि वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रहा है। तो किसी और की कंपनी या वो किसी और की कंपनी इंडिया के अंदर है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, बिल्कुल है। नेशनल इनकम की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं तो बात कर रहा हूं डोमेस्टिक टेरिटरी की। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब जहां पर भारत सरकार का आधिपत्य है, जहां पर भारत सरकार का कंट्रोल है, वो सारी की सारी जगह क्या है भाई? डोमेस्टिक टेरिटरी है। अब उसके अंदर आप चाहे माइक्रोसॉफ्ट वाले खोले चाहे एप्पल, जैसे कि एप्पल वाले ने भाई मुंबई के अंदर अपना स्टोर खोल के रखा, क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी है? हाँ है, डोमेस्टिक टेरिटरी है। वहां जो भी प्रोडक्शन होगा वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। इसके बाद फिर एक और चीज, क्या ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिस इंडिया के अंदर है, ये डोमेस्टिक टेरिटरी है? हाँ जी। ब्रांच ऑफ अमेरिकन बैंक इन इंडिया, ठीक है, अमेरिकन बैंक करके एक बैंक है, वो उसका ब्रांच भारत देश के अंदर है, क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है कि नहीं? पूर्वा नहीं है? अरे है भाई, अभी तो बोला है भाई, भारत देश के अंदर है, इन इंडिया बोल रहा हूं। यस नो चल रहा है, यस यस कर दियो। अरे अच्छा, यस नो उसके हिसाब से तुक्का मारी क्या? ठीक है, एक और बात बोल रहा है, ब्रांच ऑफ इंडियन कंपनी इन लंदन, मतलब अब भारत देश की बात नहीं कर रहे, अब हम लोग कहां चले गए? लंदन। लंदन कहीं और हम लोगों को यहाँ पर दिख नहीं रहा, मान के चलते हैं कि ये हम लोगों का इंग्लैंड है, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या खोल के रख दिया भाई? एक कंपनी खोल के रख दिया हुआ है। तो क्या मेरे को बताओ, ये जो कंपनी, ये डोमेस्टिक टेरिटरी है क्या? नहीं, ये डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। ठीक है भाई, बहुत क्वेश्चन करवाना पड़ेगा लगता है आप लोगों को तो देख के। ब्रांच ऑफ इंडियन कंपनी इन लंदन, बताओ भाई यस और नो? नो। चलिए, समझ में आया आप लोगों को? एक क्वेश्चन और करते हैं, एक सेकंड रुकिए।
दो अलग अलग क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कौन सा बताया, एक को बताया मैंने डोमेस्टिक टेरिटरी, मतलब इलाके की बात कर रहे थे, एरिया की बात कर रहे थे, उसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम लोग बात करें डोमेस्टिक इनकम। क्या होता है डोमेस्टिक इनकम का डेफिनेशन कौन बताएगा? सर हिंदी में बताओ। हाँ हिंदी में बताओ। सर डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना प्रोडक्शन होता है उससे जो इनकम जनरेट होती है उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक इनकम बोलेंगे। डोमेस्टिक इनकम का क्या मतलब हुआ? डोमेस्टिक प्रोडक्ट की मॉनेटरी वैल्यू को हम लोग क्या बोल देंगे? डोमेस्टिक इनकम बोल देंगे। डोमेस्टिक प्रोडक्ट का क्या मतलब हुआ कि मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी प्रोडक्शन यूनिट है उस प्रोडक्शन यूनिट से कुछ भी प्रोडक्शन होता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को ये बताना है कि डोमेस्टिक इनकम, ये पर्टिकुलर जो चीज है बता रहा हूं मैं, वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट बनेगा या फिर नहीं। देखिए, प्रॉफिट अर्न बाय फॉरेन बैंक एंड इट्स ब्रांच इन इंडिया। भारत देश के अंदर हम लोगों का चार्टेड बैंक, जो अमेरिकन चार्टेड बैंक है, वो उन्होंने क्या खोल के रख दिया? ब्रांच खोल के रख दिया। मान के चलो अमेरिकन बैंक ही बोल देते हैं, अमेरिकन बैंक का यहाँ पर ब्रांच है, उस ब्रांच ने काम किया, उसको प्रॉफिट हो रही, तो क्या वो जो प्रॉफिट है वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है या फिर नहीं है? क्योंकि वो भारत देश के अंदर उन्होंने प्रॉफिट करने किया हुआ है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो भी इनकम होगा वो हम लोगों का क्या आएगा? डोमेस्टिक इनकम का पार्ट। यस, इट इज द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक इनकम सिंस ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक लाइज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इनकम। दूसरा, स्कॉलरशिप गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत देश की सरकार ने आपको क्या किया? खुश हो गए क्योंकि आप लोगों ने 12वीं में बहुत अच्छा परसेंटेज लिया है, तो आपको स्कॉलरशिप दे दिया, 1-1 लाख रुपए का स्कॉलरशिप। तो बताओ ये जो 1 लाख रुपए जो भारत देश ने दिया, भारत सरकार ने आपको दिया, क्या ये डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है या फिर नहीं? नहीं है, शायद है, शायद नहीं है सर। तुम है सर 100% श्योर नहीं है। नहीं है, पता नहीं। पूर्वा नहीं है, हिमांशु जी नहीं है, यस यस है ओके। नहीं है वाले कौन कौन है? देखो भाई, जब कभी भी मैंने आप लोगों को नेशनल इनकम का चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आप लोगों को क्या बोला था? जब आप लोग नेशनल इनकम निकालोगे तो नेशनल इनकम के लिए आप लोगों को कौन से वाले इनकम को बस लेना है? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम को लेना है, मतलब कि मेहनत की कमाई को आप लोगों को नेशनल इनकम के अंदर लेना है। जो मेहनत की कमाई नहीं होती हम लोग उसको कौन सी इनकम बोलते हैं? ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। ट्रांसफर इनकम का क्या मतलब होता है? गिफ्ट, डोनेशन। मेरे को बताओ भाई, जो भारत सरकार आप लोगों को स्कॉलरशिप दे रही है, क्या आपके मेहनत के बदले में दे रही है? उसको कंपलसरी है क्या भारत सरकार को? आप अगर के 90% लेके आओगे तो नहीं, उसकी मर्जी है भाई स्कॉलरशिप देना है या फिर नहीं देना है। ठीक है, तो वो आप लोगों का किसके अंदर नहीं आएगा भाई? फैक्टर इनकम के अंदर नहीं आएगा। तो ट्रांसफर, जब कभी भी आप लोग डोमेस्टिक इनकम निकालो, चाहे आप लोग नेशनल इनकम निकालो, तो दो चीज, अगर कहीं डोमेस्टिक इनकम निकाल रहे हो तो दो चीज का आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक तो वो फैक्टर इनकम होना चाहिए और दूसरा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आंसर क्या आएगा? नो। No, it is not the part of the domestic income since scholarship given by the government of India is a transfer payment. चाहे आप इसको ट्रांसफर पेमेंट बोलो, चाहे आप ट्रांसफर इनकम बोलो, इकोनॉमिक्स के अंदर एक ही बात है। ठीक है, देखिए और क्या बोल रहे हैं? प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन कंपनी इन सिंगापुर। बताइए जी, ये हम लोगों का डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है या फिर नहीं? नहीं। विभा भारी सोच रही विभा। प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन कंपनी इन सिंगापुर, नहीं बताओ। सर नहीं बताऊंगा। नहीं बताओगे? बताओ पूर्वा। नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि वो सिंगापुर में है, तो भाई वो सिंगापुर की डोमेस्टिक इनकम है। भारत देश के अंदर भारत की कंपनी हो, किसी और देश की कंपनी हो, उन्होंने अगर के कोई प्रोडक्शन किया तो वो हमारी इनकम हुई। तो भाई सिंगापुर के अंदर अगर के भारत देश की कंपनी कोई प्रोडक्शन कर रही है तो फिर वो उनका डोमेस्टिक इनकम होगा, वो हमारा डोमेस्टिक इनकम नहीं होगा। नो, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक इनकम सिंस प्रॉफिट अर्न बाय इंडियन कंपनी इन सिंगापुर लाइज आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, और देखते हैं और क्या बोला जा रहा है। सैलरी रिसीव्ड बाय यूएस रेसिडेंट वर्किंग इन यूएस एम्बेसी इन इंडिया। ओ बेहतरीन, क्या बोला जा रहा है? समझ में आया चीजें? भारत देश के अंदर यूएस की एम्बेसी है, उसके अंदर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लोग क्या कर रहे हैं भाई? काम कर रहे हैं। मेरे को बताओ, ये जो उन लोगों को सैलरी मिल रहा है, क्या ये डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा कि नहीं?
नहीं, हाँ कि नहीं, सोचो, आराम से सोचो। सैलरी रिसीव्ड बाय यूएस रेसिडेंट वर्किंग इन यूएस एम्बेसी इन इंडिया। अमेरिकन लोग ही हैं, अमेरिकन एम्बेसी ही है, लेकिन वो अमेरिकन एम्बेसी इंडिया के अंदर है। सबसे पहली बात तो वो जो इंडिया के अंदर अमेरिकन एम्बेसी है वो भाई डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। तो फिर भाई क्या ये हम लोगों का डोमेस्टिक इनकम होगा क्या? नहीं, डोमेस्टिक इनकम नहीं होगा। नो, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम सिंस यूएस एम्बेसी इज कंसिडर्ड एज आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके। पांचवा, सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन रेसिडेंट वर्किंग इन यूएस एम्बेसी इन इंडिया। अब वहां पर अमेरिकन लोग काम नहीं कर रहे भाई, अब वहां पर भारतीय लोग काम कर रहे हैं। जैसे मान के चलो आपकी जॉब लग गई, कहां पर जॉब लग गई भाई? यूएस एम्बेसी के अंदर, और यूएस में नहीं, इंडिया में लग गई। अब बताओ। नहीं, नहीं, बिल्कुल सही बात है भाई। भारत देश के अंदर अगर यूएस के एम्बेसी, तो वो एम्बेसी हम लोगों की किसके अंदर क्लासिफाई होगी? किसके अंदर क्लासिफाई होगी बताओ? यूएस का पार्ट बन जाएगा वो, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं आएगा। ओके। नेक्स्ट आ रहा है हम लोगों का सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन रेसिडेंट वर्किंग इन इंडियन हाई कमीशन इन यूएसए। जो इंडियन हाई कमीशन होता है ना, ये हम लोगों का कॉन्सुलेट का ही पार्ट होता है। कॉन्सुलेट बोलो चाहे एम्बेसी बोलो, उसका ही पार्ट हम लोगों का होता है। तो मेरे को बताओ, कोई बंदा अगर वहां पर उसको सैलरी मिल रही है इंडियन कॉन्सुलेट मतलब एम्बेसी के अंदर, तो क्या वो डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगा या फिर होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है, यस, इट इज द पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक इनकम सिंस इंडियन हाई कमीशन इज कंसिडर्ड एज एम्बेसी। ठीक है, तो चलिए जी, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से कब? कल।